क्या आप जानते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी बेटी भी थी जिसका जन्म किसी गर्भ से नहीं बल्कि एक इच्छा से हुआ था। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थी। हालांकि उनके पास उनके पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय थे, फिर भी उनके हृदय में एक खालीपन था। वे चाहती थी कि उनके पास एक प्यारी सी बेटी भी हो जिससे वे अपनी ममता को एक नए रूप में व्यक्त कर सकें। एक दिन माता पार्वती ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए माता स्वर्ग के दिव्य कल्प वृक्ष की ओर जाने का निश्चय किया। यह वही चमत्कारी वृक्ष है जो हर सच्ची इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। इसे देवताओं का इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। जब माता पार्वती कल्प वृक्ष के पास पहुंची तो उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से अपनी इच्छा व्यक्त की। मुझे एक सुंदर गुणवान पुत्री चाहिए जो मेरे जीवन के हर शोक को दूर कर दे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। वृक्ष की शाखाओं से एक अद्भुत चमक निकली और उसी प्रकाश से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अत्यंत सुंदर और दिव्य आभा से युक्त थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और शक्ति का संगम था। माता पार्वती ने उसे अपने हृदय से लगाया और उसका नाम रखा। जब अशोक सुंदरी बड़ी हुई तब, पुत्री, तुम्हारा विवाह एक महान राजा नहुष से होगा और तुम्हारा जीवन सुख और वैभव से भरा होगा। अशोक सुंदरी ने यह वचन अपने दिल में बसा लिया। उनकी सुंदरता और तेज पूरे लोक में प्रसिद्ध हो गया। उसी समय एक शक्तिशाली और मायावी राक्षस था, हुंड। उसके पास रूप बदलने की अद्भुत शक्ति थी और वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हुंड ने अशोक सुंदरी को देखा और उनसे विवाह करने की ठान ली। लेकिन अशोक सुंदरी पहले से ही नहुष को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने हुंड के प्रस्ताव को साफ इनकार कर दिया। तभी उसने एक चाल चली। वह एक वृद्ध स्त्री का रूप बनाकर अशोक सुंदरी के पास गया। तुम्हारा पति नहुष मर चुका है। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, अशोक सुंदरी का क्रोध जाग उठा। उन्होंने हुंड को श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु उसी नहुष के हाथों होगी जिसे तुम मृत बता रहे हो। समय बीता, नहुष बड़े होकर एक पराक्रमी राजा बने। अंत में जब उनका सामना हुंड से हुआ तो एक भयंकर युद्ध हुआ और उसी युद्ध में नहुष ने हुंड का वध कर दिया। छल और झूठ कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन सत्य का अंत हमेशा विजय में होता है। और याद रखो, एक स्त्री का श्राप सबसे बड़े राक्षस का भी अंत कर सकता है। अगर आपको यह शक्तिशाली कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, जय माता पार्वती।